आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। ठीक है, अब ओवर थिंकिंग को स्टॉप कैसे करना है, ये थोड़ी लॉन्ग वीडियो होने वाली है, यूट्यूब के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, सो ओवर थिंकिंग का सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई ये स्टार्ट कहाँ से होती है, ध्यान रखना। पहला पॉइंट बता रहा हूँ, ये स्टार्ट होती है खाली रहने से। तुम अपनी लाइफ में बहुत फ्री हो भाई, अगर तुम्हारे पास हिलाने का टाइम है ना, और लड़की को मैसेज करने का टाइम है और खाली बैठने का टाइम है, तो ओवर थिंकिंग होगी। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, मेरे को एक सिंपल सी बात बता भाई, कि अगर तू क्या बोलते हैं, अगर मान ले कोई काम कर रहा है, ठीक है, अगर इस वीडियो को सुन रहा है तू, मान ले तू मेरे को देख रहा है, तो मेरी बातें तेरे कानों में जा रही है, दिमाग में जा रही है। सो तू अभी कोई थिंकिंग नहीं कर रहा होगा, राइट? तू सिर्फ अभी मेरे को देख रहा होगा। क्यों? क्योंकि तेरा दिमाग एक जगह पे अलाइन हो रखा है। समझ रहा है इस चीज़ को? तेरा दिमाग एक जगह पे अलाइन हो रखा है, इसलिए उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो दूसरी चीज़ें सोचे। तो कहने का मतलब ये है कि तू फ्री बैठा है, इसलिए दिमाग कहीं और लगा हुआ है, तो वो सोचे जा रहा है। पहली चीज़, दिमाग को काम पे लगा। ठीक है, अगर तेरे पास कोई काम नहीं है ना, मेरे के बस इतना कहने पर बुक रीड करना स्टार्ट कर दे, आर्टिकल रीड करना स्टार्ट कर दे, यूट्यूब पे अगर पॉडकास्ट है तो पॉडकास्ट देखना स्टार्ट कर दे, बट कुछ कर, और ऐसा काम कर जो तेरे को नॉलेजेबल थोड़े से अपर लेवल पे लेके जाए। समझ रहा है? नॉलेज में, इन्फॉर्मेशन में तेरे को अपर लेवल पे लेके जाएगी। अगर तेरे को, हाँ, तू कहीं खड़ा हो सके, तेरे पास बोल सके, हाँ भाई पॉलिटिकल नॉलेज ले ले भाई, क्या दिक्कत है? बिजनेस नॉलेज ले ले, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पॉलिटिकल नॉलेज ले। पॉलिटिकल नॉलेज एक ऐसी चीज़ है कि तू किसी के सामने भी बोल देगा ना, फैक्ट की बेसिस पे बात करेगा, बंदों की फटके चार हो जाती है भाई उधर। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया, अपने माइंड को एंगेज करके रख। सेकेंड चीज, अनसरपास्ड ऑप्टिमिज्म। देर इज अ टर्म कॉल्ड अनसरपास्ड ऑप्टिमिज्म। क्या बोला मैंने? अनसरपास्ड ऑप्टिमिज्म। मतलब इसका मैं बताता हूँ तेरे को। अनसरपास्ड ऑप्टिमिज्म क्या होता है कि अपने अनसरपास, मतलब जो जो ख्याल कभी होंगे नहीं। सरपास करना मतलब किसी चीज़ को सरपास कर देना, उससे आगे चले जाना। अनसरपास मतलब उसको, जो चीज़ें हुई नहीं है उसके बारे में सोचना, ऑप्टिमाइज करना उस चीज़ को। समझ रहा? जो चीज़ें कभी होंगी भी नहीं तेरी लाइफ में, और वो चीज़ें कैसे होती हैं, जो तेरी लाइफ में आज से पहले चीज़ें हुई हैं, या अभी तक जितनी भी चीज़ें तू करता हुआ आ रहा है, तेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हुआ है। मतलब बहुत ऐसे छोटे छोटे मोमेंट होंगे जहाँ पे तू खुश हुआ होगा बहुत ज़्यादा, एक टाइम को लगा होगा कि हाँ भाई ऐसी लाइफ चलती रहे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ होगा? उसके बाद तेरी मोस्ट ऑफ द टाइम, मेजरली टाइम में क्या होगा कि तेरी लाइफ की ऐसी तैसी हो रखी है कि तेरी मरी होगी अच्छे से। सिंपल चीज़ है। ठीक है, अब रही बात अनसरपास्ड ऑप्टिमिज्म की, तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन का एक फंक्शन है जो मैं बताता हूँ तेरे को। वो क्या करता है, वो पीछे की जितनी भी हमारी हिस्ट्री में चीज़ें हुई है ना, हमारे साथ हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें हुई हैं, उनको एनालाइज करता है। ठीक है, उनको एनालाइज करता है, और जैसे ही तू खाली बैठता है ना, वो जाता है पास्ट में। दिमाग जाएगा, ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट, ये रहा फ्यूचर। ठीक है, तो ब्रेन चला जाता है पास्ट में। समझ गए? पास्ट में जाता है, जो जो चीज़ें तेरे साथ हुई हैं, या बिट्रेल हुआ है, लड़की छोड़ के चली गई है, तेरे पास पैसा नहीं था, घर की कोई दिक्कतें हैं, मिडिल क्लास से है, या मतलब पैसे की बहुत सारी दिक्कतें तूने फेस करी है, उन सारी चीज़। और रही बात, एक ऑफ द मेजर रीजन ये भी है कि जो सोसाइटी जो हमारे को थिंकिंग देती है कि लाइक हाँ भाई सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसका एक मेजर रीज़न ये भी है ओवर थिंकिंग का, कि हम सोसाइटी को लेकर सोचते हैं। मेरी बात मान भाई, सोसाइटी, तू सक्सेसफुल हो जाएगा तब ताली भी बजा देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सक्सेसफुल नहीं होगा तो गाली भी दे देगी। समझ रहा है? तो उनकी सोचना छोड़ दे, बिल्कुल भी उनकी सोचना छोड़ दे। रही बात अब तू अपने पे आ, अनसरपास्ड ऑप्टिमिज्म। ब्रेन का फंक्शन ये होता है कि पीछे पास्ट में जाता है, उनको एनालाइज करता है, और उन थॉट के बेसिस पे एक नया फ्यूचर डिज़ाइन करता है, जो कि अनरियलिस्टिक होता है। ध्यान रखिए, क्या बोला मैंने? जो कि अनरियलिस्टिक होता है, बिल्कुल भी वो कभी होगा नहीं तेरे साथ ऐसा। और कभी कभार इन केस, जब तेरा कॉन्शियस, तेरी थिंकिंग मैच कर जाती है ना ज़्यादा नेगेटिव सोचने से, तो क्या होता है कि यूनिवर्स उस चीज़ को अट्रैक्ट करने लगता है। ध्यान रखियो, और ये फैक्ट की बात है, मेरे साथ होती है चीज़ें, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव करता हूँ, तो पॉजिटिव चीज़ें मेरे साथ, जो आज से ये जो सारी चीज़ें मैं ग्रो कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैंने आज से 5 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले मैं मैनिफेस्ट करता था। और मैनिफेस्ट करने के साथ साथ मैं भी काम नहीं करता था उस टाइम पे, तेरे को अपनी ही बता रहा हूँ। लेकिन जब काम करना स्टार्ट किया ना, तो मैनिफेस्टेशन रियल हो जाती है। समझ गए? तो पहला पॉइंट, फ्री बिल्कुल नहीं रहना। ठीक है, किसी काम में लगे रहना है। ठीक है, अब इसका ये मतलब नहीं कि तू हिला रहा है बैठ के, या फोन देख रहा है, नहीं, या लड़की से बात नहीं। अपना कुछ ऐसा काम कर जो क्या बोलते हैं उसको, नॉलेजेबल हो और प्रॉफिटेबल हो तेरे लिए। ठीक है, तेरे को पैसा कमा के दे, तेरे ब्रेन की नॉलेज बढ़ाए, सिंपल चीज़ है। अब सेकंड चीज़,
सरपास्ट ऑप्टिमिज्म, अपनी ख्याली दुनिया में मत बैठ भाई, ख्याली दुनिया में मत बैठ, अपने पास्ट को लेकर चीज़ें सोचना बंद कर दे भाई मेरे, समझ गया? नहीं तो मेरी अगर बात नहीं मानेगा ना, बात नहीं मानेगा ना, तो जैसा चल रहा है ना वैसा और चुद आएगा भाई, और चुदेगा, तो ध्यान रखियो, और ऐसी तैसी होगी भाई तेरे दिमाग की, और कुछ ठीक नहीं होने वाला, फिर कुछ ठीक नहीं होने वाला, समझ गया? तो 2 रीज़न बता दिए। अब इसका सॉल्यूशन ये है, अब सॉल्यूशन मैं तेरे को बताता हूँ। मान ले एक बॉटल है, मान ले तूने इसको ऐसे रख लिया, देख ऐसे ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे पकड़ के रखा हुआ है बिल्कुल हाथ से ऐसे सीधा करके, ठीक है। अब मेरे को एक चीज़ बता, कितने घंटे पकड़ लेगा इसको? 1 घंटा, 2 घंटा, कितने? चल मान ले तू 24 घंटे पकड़ लेता है, लेकिन 1 घंटे बाद ही तेरा हाथ ना जवाब दे जाएगा तेरा। अगर तू 1 डेढ़ 2 घंटे पकड़ लेगा ना इसको ऐसे सीधा खड़ा करके, तो तेरा हाथ हो जाएगा पैरालाइज्ड, ठीक है, तेरा हाथ हो गया पैरालाइज्ड, सिंपल चीज़ है, पैरालाइज हो गया। अब सेम गोज विद योर ब्रेन, तू किसी एक थॉट को पकड़ के बैठेगा ना, इसलिए तेरा दिमाग खराब रहता है भाई, इसलिए तेरा दिमाग खराब रहता है। तू किसी एक थॉट को पकड़ के बैठा हुआ है और उसी पे सोचे जा रहा, सोचे जा रहा, सोचे जा रहा, सोचे जा रहा, सोचे भाई, तो दिमाग तो काम करना बंद करेगा ही ना, समझ आया? किसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ तो दिक्कत देती है ना, और वो दिमाग के साथ हो रहा है। तू एक ही थॉट पे बैठ गया कि वो लड़की छोड़ के चली गई है, यार पैसा नहीं आ रहा, यार मम्मी पापा के ये ऐसे बोल रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं, सोसाइटी ऐसे बोल रही है। अरे बोलने दे भाई एक टाइम को, क्या दिक्कत है? इसका सॉल्यूशन तो यही है ना, पैसा कमाना, और तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। और कोई होता तो शायद तू कर चुका होता, शायद ये वीडियो नहीं देख रहा होता, समझ गया? तो बात इतनी मान कि ये मैंने सॉल्यूशन दे दिया ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने का। अगर नहीं स्टॉप करेगा ना तो ब्रेन भी एक टाइम को पैरालाइज हो जाएगा, फिर सोचना बंद कर देगा, फिर काम करना बंद कर देगा, फिर रोते रहियो भाई, फिर मुट्ठी मारते रहियो, फिर हिलाते रहियो, जो करना है वो करते रहियो। फिर घर वाले तो गाली दे ही रहे थे पहले से, वो भी देंगे भाई। लड़की आज तक मिली नहीं, वो भी और आगे भी नहीं मिलेगी, ध्यान रखिए उस चीज़ को। और जो फेम रिस्पेक्ट मिलने वाली अगर दिमाग थोड़ा बहुत तेरे को दिला सकता है, वो भी नहीं मिलेगी भाई, सिंपल चीज़ है, समझ गया? तो 3 पॉइंट बताए हैं। फ्री नहीं रहना, अनसरपास्ड ऑप्टिमिज्म से बचना है, अनसरपास्ड ऑप्टिमिज्म, ठीक है। ख्याली पुलाव मत बना, ख्याली पुलाव में खुद ही तुम इमेजिनेशन करते हो और खुद ही वो करके डर जाते हो खुद ही, वो नहीं करना। और एक थॉट को पकड़ के नहीं बैठना, पहली बात तो। सारी दिक्कतें आ रही है तेरे खाली बैठने से, खाली बैठा रहेगा तो चीज़ें खराबी होती चले जाएंगी। अगर हाँ, और एक अगर तेरे पास कोई काम नहीं है तो मेरे को इंस्टा पे मेरी आईडी है रोहित फिटपेन्योर के नाम से, वहाँ पे जा, वहाँ पे मैसेज कर दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं तेरे को काम दे दूँगा, ठीक है। मेरी टीम में काम कर लियो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं सारी चीज़ें सिखा दूंगा, समझ गया? ओवर थिंकिंग बंद कर, लेकिन सबसे पहले। और ये वीडियो देखने के बाद भी नहीं कर पा रहा ना, तो नहीं होगी, इसके बाद तो नहीं होगी भाई, इसके बाद तो नहीं होगी। मैंने सिंपल बेसिक रीज़न दिए हैं तेरे को, बेसिक आंसर दिए हैं इसके। फ्री नहीं रहना, ख्याली पुलाव में नहीं रहना, अनसरपास्ड ऑप्टिमिज्म में नहीं रहना, ठीक है। और किसी एक थॉट को पकड़ के नहीं बैठना, सिंपल चीज़ है, ठीक है। उससे बाहर आ बाबू, बाहर आ, समझ इस चीज़ को।